ससुराल आया नया मेहमान। दिव्या और विकास की शादी को 3 साल हो गए थे और अब सब लोग उन पे 2 से 3 हो जाने का प्रेशर भी बना रहे थे, पर दोनों सबको अभी इंतजार करने को कह रहे थे। विकास, अब तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं। अब तुम्हें अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए बेटा। माँ, अब तुम भी बाकी रिश्तेदारों की तरफ प्लीज शुरू मत हो जाओ। दिव्या और मैंने कहा ना, हम अभी तैयार नहीं हैं। सही वक्त आने पर सब हो जाएगा। अरे सही वक्त ही है अभी। ओ राम मामा की बहू को देखो, अभी 1 साल ही हुआ था शादी को, अब माँ भी बनने वाली है। अरे मुझे कब तुम दोनों दादी बनने का सुख दोगे? माँ जी, हम समझते हैं आपकी इच्छाओं को, पर आप भी समझिए ना, अभी हम इन सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। थोड़ा वक्त रुक जाइए, हम आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। दिव्या और विकास सबसे यही कहते हैं कि वो अभी नई जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मनोरमा ने अब उन्हें कहना छोड़ दिया था। पर एक रात जब विकास और दिव्या आपस में बात कर रहे थे, तब मनोरमा उनके कमरे में बाहर से गुजर रही थी और अचानक उन दोनों की बातें मनोरमा के कानों तक पहुंच गई। नहीं, अभी ये समय सही नहीं है उनको बताने का। हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पहले कंफर्म हो जाए कि ये खबर पक्की है या नहीं, इसके बाद ही हम सबको बताएंगे। हाँ, क्योंकि अभी तक तो हमें भी नहीं पता कि ये खबर सच भी है या नहीं। किसी को बेवजह उम्मीद देने से क्या फ़ायदा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये खबर सच हो जाए और फिर सबको बताएंगे। मनोरमा ने विकास और दिव्या की सारी बातें सुन ली और वो भी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि ये खबर कंफर्म हो जाए। हे भगवान, प्लीज़ इस खबर को झूठा मत जाने देना, ये खबर सच निकले। अगर ये खबर सच निकली तो मैं आपको लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं जानती हूँ बहू और विकास यही सोच रहे हैं कि पहले ये कंफर्म हो जाए कि बहू सच में प्रेग्नेंट है या नहीं, फिर सबको बताएंगे। मैं भी इनसे अभी कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, दोनों खुद ही आकर बताएंगे। मनोरमा ऐसे जताने लगी कि जैसे वो कुछ जानती ही नहीं, पर अब वो ये ध्यान रखती थी कि विकास और दिव्या आपस में क्या बात कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर उनकी बातें सुना करती। फाइनली ये कंफर्म हो गया कि हमारे घर एक नया मेहमान आ रहा है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ दिव्या। मैं भी बहुत खुश हूँ, सच में। इतने वक्त से हम सबसे यही कह रहे थे कि हम जिम्मेदारी उठाने को अभी तैयार नहीं हैं, पर अब जब सबको बताएंगे तो सब लोग कितना खुश होंगे, नहीं? माँ तो खुशी से पागल ही हो जाएगी ये खबर सुन के। अब उनके साथ भी खेलने वाला कोई आने वाला है। हाँ, अब माँ जी को अकेला भी नहीं लगेगा, उनका मन इस नए मेहमान के साथ लगा रहेगा। लेकिन सुनो, अभी उनको कुछ मत बताना, हम उन्हें सरप्राइज देंगे, ठीक है? हाँ, पर मुझसे तो ये खुशी छुपाई नहीं जाएगी। फिर भी मैं कोशिश पक्का करूँगी। बाहर खड़ी मनोरमा खुशी से नाच रही थी। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तुमने मेरी बात सुन ली। अरे नया मेहमान आने वाला है, कहीं मैं खुशी से पागल ही ना हो जाऊं। मेरा तो नाचने को मन कर रहा है, पर ये दोनों है कि सरप्राइज खेलने में लगे हुए हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी मैं अपने तक कैसे छुपा पाऊंगी? पर क्या करूं, इन दोनों के सामने जता भी तो नहीं सकती कुछ। चलो, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा और सही। मनोरमा नए मेहमान की आने की खबर सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, पर विकास और दिव्या को ये बताना नहीं चाहती थी कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए वो उनके सामने कुछ भी ना जानने का दिखावा कर रही थी। पर अब उससे रहा भी नहीं जा रहा था इस खबर को सुनने के बाद। अब क्या करूँ, इतनी खुशी की बात है, अब रहा भी नहीं जा रहा। एक काम करती हूँ, अपनी बहन माया को बता देती हूँ और उसे कहूँगी कि किसी को मत बताना। हाँ, हमारे घर नया मेहमान आने वाला है। ऐसे कैसे खुशी ना बांटूं? मनोरमा ये खुशी संभाल नहीं पा रही थी और उसने अपनी बहन माया को ये खबर दी कि उसके घर जल्द ही नया मेहमान आने वाला है। फिर क्या था, माया ने अपनी ननद को फ़ोन लगाया और इस तरह एक दूसरे के जरिए पूरे परिवार को इस बात का पता लग चुका था। पर इस बात से अनजान विकास और दिव्या अपने सरप्राइज की तैयारी में लगे हुए थे। एक बार जब दोनों बात कर रहे थे और बाहर मनोरमा खड़ी थी। ये देखो,
ये मैं नए मेहमान के लिए छोटा सा बेड भी ले आया हूँ। कितना सुंदर है ना। और ये रहे उसके छोटे से कपड़े भी। और हाँ, ये छोटे छोटे सॉक्स भी ले आया मैं। अब ठंडी का वक्त चल रहा है ना। देखो तो जरा कैसे नए मेहमान की आने की तैयारी कर रहे हैं। हाय, मुझसे तो अब इंतज़ार ही नहीं हो रहा। मुझे भी खबर सुना दे तो मैं भी तैयारी में लग जाऊँ। ये तो बहुत सुंदर है। और देखो मैं उसके लिए ना ये कार्टून वाला टॉवेल भी लाई हूँ। वो इतना छोटा सा होगा, हम उसे नहाने के बाद इसी से पोंछेंगे, ठीक है? कल हम सबको ये खुशखबर दे देंगे, ठीक है? सबको सरप्राइज मिल जाएगा। विकास और दिव्या ये तय करते हैं कि वो सबको सरप्राइज देंगे, पर मनोरमा का प्लान तो कुछ और ही था। तुम दोनों हम सबको सरप्राइज देने का सोच रहे हो, पर मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज रखा है। मैंने सबको फ़ोन कर दिया है, कल वो सब लोग यहाँ आ जाएंगे और जब तुम दोनों घर आओगे तो सब लोग तुम्हें सरप्राइज देंगे। मैंने तो पालना भी मंगवा के रख दिया है। देखना, तुम दोनों खुश हो जाओगे। अरे भाई, आखिर नया मेहमान आने वाला है मेरे घर, मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाली। शाम को विकास और दिव्या के आने के पहले सब लोग मनोरमा के घर आ गए। सब लोग तैयार है ना? वो दोनों जैसे ही आएंगे वैसे ही जोर से चिल्लाना है, कांग्रेचुलेशंस। अरे हाँ हाँ, समझ गए हम सब। सुबह से 5वीं बार ये कह रही हो। अरे पहले उनको आने तो दो। हाँ हाँ, हमें याद है कि चिल्ला के बधाई देनी है और फूल फेंकने हैं उन पर। देखो शायद वो लोग आ गए। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। सब तैयार हो जाते हैं सरप्राइज देने के लिए, और जैसे ही विकास और दिव्या अंदर आते हैं सब लोग चिल्लाते हैं, पर उनके हाथ पे कुछ देखकर चुप हो जाते हैं। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दोनों तो आपको ही फ़ोन करने वाले थे। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये तुम दोनों के हाथ में क्या है, टॉवेल में लपेटे हुए? अरे इसी के बारे में तो बताना था आप सबको। हम कब से आपको बताना चाहते थे इस नए मेहमान के बारे में। इतनी जल्दी नया मेहमान भी आ गया? तेरी बहू तो बड़ी तेज निकली मनोरमा। इतने में नए मेहमान को लेके भी आ गई और तुझे पता भी नहीं चला। हाँ, दुकान से ही तो लेना था ना इसे। हैं? तुम खरीद कर लाए हो नए मेहमान को? हाँ, अब रास्ते से उठाए हुए अच्छे नहीं लगता ना। देखिए ना माँ जी, कितना क्यूट है ये। मनोरमा जैसे ही टॉवेल को हटाती है उसमें से छोटा सा पप्पी निकलता है। ये क्या है, कुत्ते का पिल्ला? यही तो है नया मेहमान इस घर का। मनोरमा के साथ बाकी सब भी सर पे हाथ रखकर बोलते हैं, सत्यानाश। तो आपके घर कौन सा नया मेहमान आ रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।